आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इंटोमोफाइली। हम लोग एनेमोफाइली और हाइड्रोफाइली देख चुके हैं, है ना। हम लोग पढ़ेंगे इंटोमोफाइली। इंटोमोफाइली, है ना। क्या है ये? पोलिनेशन बाई इंसेक्ट्स। इंसेक्ट द्वारा पोलिनेशन को हम लोग इंटोमोफाइली कहते हैं, ना। इट इज कॉमन, ये कॉमन है, बहुत सारे प्लांट में यही पाया जाता है ना। इट इज, ये तो समझ में आएगा, ये बायोटिक है, ये लिविंग बॉडी द्वारा होता है ना। इट इज इफेक्टिव डायरेक्शनल, इसका डायरेक्शन एकदम निश्चित होता है। एक जगह से पोलन ग्रेन इंसेक्ट लेकर जाएगा, दूसरे जगह ले आकर फ्लावर पर डाल देगा, ठीक है। और इट इज बेस्ड ऑन क्विड प्रो को, ये एक टर्म है ना। इसका अर्थ होता है ना, समथिंग फॉर समथिंग, फेवर फॉर फेवर, गिव एंड टेक, कुछ भी कह लीजिए। फ्लावर कुछ देने को तैयार है, हम लोग देखेंगे आगे। नेक्टर दे देगा, है ना, पोलन देगा, देखने में आप अट्रैक्टिव होगा, और उसको लेने के लिए कीट आएंगे। कीट को क्या जरूरत है पोलिनेशन कराने का, है ना। तो फ्लावर जो है ना, वो अपने को इस तरह एडेप्ट करेगा कि कीट उसके पास आवे, ठीक है। ये रहा कुछ इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखें एडेप्टेशन। इन फ्लावर्स, फ्लावर अपने को क्या कर लेगा, कैसे बनाएगा, क्या एडेप्ट कर लेगा, क्या अपने में वो कैरेक्टर डेवलप करेगा कि कीट उसके पास आएगा, ठीक है ना। फ्लावर्स लार्ज सोई, भड़कीला होगा, है ना। नेक्टर बियरिंग सोई, यहाँ कलर्ड भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्टर बियरिंग सेंट बियरिंग, है ना। ठीक है।
ये सब क्या करेगा, यहाँ पर हम एक बात लिख रहे हैं, इसको समझिएगा। प्लांट्स bears above characters in flowers to advertise themselves, to advertise themselves, to attract insects, ठीक है ना, अपने को प्रचार करने के लिए ये सब जो कैरेक्टर है ना वो प्लांट बियर करेगा। एक और बात हम लोग यहाँ पर लिख लें, वो कौन कौन सा इंसेक्ट हैं, है ना, जो पोलिनेशन में भाग लेते हैं। इंसेक्ट्स, बीटल्स, वेस्ट, फ्लाइज, बटरफ्लाइज ना, और इम्पोर्टेंट बी डोमिनेंट पोलिनेटर है ये। अबाउट 80% इंटोमोफाइलस फ्लावर में यही पोलिनेशन कराता है, डोमिनेंट पोलिनेटर है ये। ये रहा कुछ किट्स, और ये जो प्लांट है ना वो फ्लावर बियर करके अपने को प्रचार करता है। ये कैरेक्टर है, उसके वही उसको आकर्षित करेगा किट को, उसके पास वो आएगा, ठीक है। और कुछ देखिए, सम प्लांट्स bears, some plants bear odorous flower, दुर्गंध उत्पन्न करेगा, एज आरिस्टोलोकिया, एरम रेफलेसिया, ये लार्जेस्ट फ्लावर होता है इसका ना, बियर लार्जेस्ट फ्लावर रेफलेसिया का, ये दुर्गंध उत्पन्न करेगा ना, और एट्रैक्ट्स, किसको आकर्षित करेगा, वो दुर्गंध से कौन आएगा, फ्लाइज एंड बीटल्स, ये सब कीट हैं, ठीक है ना। ये सब कीट को देखना होता है तब आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिए, है ना, कीट का शेप, कीट का आकार किस तरह का होता है, ये सब दिखाई दे देगा उसको, कोई फिगर तो बनाएगा नहीं उसको, ठीक है ना। ये प्लांट्स जो होते हैं ना वो दुर्गंध उत्पन्न करेंगे और वही फ्लाइज और कीट को, फ्लाइज और बीटल को आकर्षित करेगा, ठीक है। कुछ और देखिए, नॉक्टर्नल फ्लावर्स, नॉक्टर्नल फ्लावर्स का मतलब हो गया फ्लावर्स ओपन एट नाइट, जो फ्लावर रात को खिलता है ना, कॉमनली bears, commonly bears
कलरलेस फ्लावर, है ना। कलरलेस फ्लावर उत्पन्न करेगा, है ना। टू अट्रैक्ट insects, bear scent। सही बात तो यह है कि रात को न हम लोग को दिखाई देता है, न कीट को दिखाई देगा, तो कितनाओ भड़कीला, कितनाओ कलर्ड हो जाए फ्लावर, तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो रात को खिलने वाले फ्लावर्स हैं वो उजले रंग के कलरलेस होते हैं, लेकिन सेंट उत्पन्न करता है, और सेंट जो है ना वो आकर्षित करता है इंसेक्ट्स को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। सेस्ट्रम, रात की रानी। पोलिएंथिस, रजनीगंधा। जैस्माइन, बेली, है ना, etc। ये सब के फ्लावर उजले रंग के या कलरलेस होते हैं, और ये सेंट उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब कुछ देखिए पोलन के बारे में। पोलन, इसका पोलन जो है ना वो हेवी होगा, भारी होगा, स्पाइनस, रफ होगा, है ना, कवर्ड, ढका रहेगा बाई येलो स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन किट। हम लोग देखे थे एनिमोफाइल में लाइट पोलन ग्रेन, हल्का पोलन ग्रेन, यहाँ देखिए हेवी, वहाँ देखे थे स्मूथ सरफेस रहेगा, स्पाइनस, और ये ढका रहेगा येलो स्टिकी सब्सटेंस से, है ना, जो पोलन ग्रेन को कहीं भी लेकर अटैच कर दे, और उसको हम लोग कहते हैं पोलन किट। क्या कहते हैं उसको? पोलन किट। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, सम प्लांट्स बियर एडिबल पोलन। कुछ प्लांट जो है ना ऐसा पोलन बियर करेगा जो कीट आएगा उसको खाएगा, वो खाने के लिए आएगा कीट उसके पास और पोलिनेशन में भाग लेगा। इसका एग्जाम्पल है रोजा, मैग्नोलिया, क्लेमेटिस, क्या समझ आ रही? ये सब प्लांट जो है ना वो ईडेबल पोलन ही बेयर करता है, कीट उसी से आकर्षित होकर आता है खाने के लिए, पोलिनेशन में भाग लेता है। थोड़ी सी बात और, एमोर्फोफाइलस, हालांकि इसको हम दूसरी जगह भी लिख सकते थे, एमोर्फो
phallus and yucca plant provides shelter to insects। एमोर्फोफाइलस प्लांट है ना, एमोर्फोफाइलस टॉलेस्ट फ्लावर होता है, इसका सबसे ऊंचा फ्लावर बियर करता है ये, है ना। तो ये इसके बारे में हम लोग आगे भी देखने जा रहे हैं ना। एमोर्फोफाइलस और यूका प्लांट जो है ना, वो कीट को रहने के लिए, उसमें अंडा देने के लिए, उसमें बच्चा देने के लिए, है ना, भी जगह दे देता है। उसके बहाने भी, उसके चलते भी कीट उसके पास आते हैं और पोलिनेशन में भाग लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग इंट्रोमोफाइलस फ्लावर का कैरेक्टर देख लिए। अब हम लोगों को देखना है स्पेशलाइजेशन इन इंट्रोमोफाइलस फ्लावर। कुछ प्लांट में, है ना, स्पेशलाइजेशन हो जाता है और उसको हम लोग देखते हैं फिर उसको, है ना।